हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम का दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 मार्क्स का आया हुआ है। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं सेट ऑफ, क्लबिंग, एग्रीकल्चर इनकम, इनको छोड़ जाते हैं, बोले ये तो छोड़ो, बीएनपी कर लेंगे, कैपिटल गेन कर लेंगे, सैलरी कर लेंगे, एचपी कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, देखो सीधे 9 नंबर चले जाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, मिस्टर जय बत्रा, ठीक है, या जय ब्राता जो भी है, ये मिस्टर जय बोल देंगे अपन शॉर्ट में, इतना टेंशन क्यों ले, हम नाम पे टेंशन नहीं लेना, काम पे टेंशन लो। मिस्टर जय गिफ्टेड 10 लाख रुपीज टू हिज वाइफ मिसिज संगीता ऑन 1 जनवरी 2021। आउट ऑफ द सेम संगीता लेंट 4 लाख रुपीज फॉर 6 मंथ टू हर फ्रेंड। मतलब लेंट का मतलब उधार दे दिए, ब्याज पे दे दिए। ठीक है, अपने दोस्त को 4 लाख रुपए 6 महीने के लिए ब्याज पे दे दिए। बेडावती, इसका दोस्त का नाम है बेडावती। वाह, क्या क्या नाम है, जब बेड़ा गर्क हो जाए ऐसा। ऑन 1 अप्रैल 2021 को दिया इन्होंने, बियरिंग इंटरेस्ट 20% पर एनम। राइट, अक्टूबर आगे लिखा है संगीता रिसीव्ड हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन ऑफ ₹40,000 ऑन सच लोन ऑन 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, 6 महीने के लिए ब्याज पे दिए थे और 6 महीने का ब्याज मिल गया, कोई टेंशन नहीं। द अफोरसेड इंटरेस्ट वाज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन डिबेंचर ऑफ ए कंपनी और दीज डिबेंचर वर सोल्ड बाय संगीता फॉर ₹70,000 ऑन 31 जनवरी 2022। देखो क्या हो जा रहा है ना, ट्रांजेक्शन हुए जा रहे हैं। अब ऐसे में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, बिना पढ़े करेंगे तो गड़बड़ होना ही होना। क्लबिंग के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले इनकम कैलकुलेट कीजिए। क्लबिंग भूल जाइए, किसका किस में जुड़ेगा भूल जाइए, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इनकम कैलकुलेट कीजिए, जो कमा रहा है उसकी, फिर किस में जोड़नी है वो बात करेंगे। तो यहां पे मैं समरी बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि मिस्टर जय ने वाइफ को, जिसका नाम है संगीता जी, इनको 10 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया। कब की बात है सर, ये कुछ दे रखा है? हाँ, 1 जनवरी 2021 की बात है। ठीक है, संगीता ने ये रुपए में से 4 लाख रुपए क्या कर दिए, लेंड कर दिए एट द रेट 20% पर एनम की रेट से उधार दे दिए। कब दिए ये? 1 अप्रैल 2021 को। डेट जरूर लिखिएगा, डेट के बिना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को इन्हें मिल गया इंटरेस्ट, कितना? 40,000 रुपए। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इन 40,000 से इमीडिएटली मतलब हम मान लेते हैं वही 1 अक्टूबर 2021 को ही परचेज कर लिए डिबेंचर। समझ गए? इन 40,000 से इन्होंने, देखो लिखा है यहां पे अफोरसेड इंटरेस्ट, मतलब कि 40,000 से तुरंत डिबेंचर खरीद लिए। ठीक है, एंड इन फ्यूचर में उन डिबेंचर को बेच दिया। लो जी, बेच भी दिया। कितने रुपए में? 70,000 रुपए में। कब? 31 जनवरी 2022 को। ठीक है, ओके। द बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट received from Mr. Jay was invested as her capital in a sole proprietor business, which resulted in a loss of ₹50,000 for the previous year 21-22. अब संगीता जी ने एक बिजनेस भी किया। ठीक है, और उस बिजनेस में कितने पैसे लगाए, जो कि मिस्टर जय ने दिए थे उसमें से बचे हुए। कितने दिए थे मिस्टर जय ने? 10 लाख रुपए। 10 लाख में से 4 लाख तो उधार दे दिए ना, बचे कितने? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस में लगा दिए। जिस बिजनेस में इन्होंने लगाए उस पे हो गया लॉस। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का लॉस हो गया। बताइए जी, यहां तक बात समझ में आ गई? सारे ट्रांजैक्शन संगीता जी ने किए हैं, जय ने कुछ भी नहीं किया फिलहाल। तो संगीता जी को क्या क्या हुआ, अब देखिए मैं नंबर लगवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संगीता जी को इंटरेस्ट इनकम हुई, सिर्फ इनकम देख रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्सेज, राइट। दूसरी इनकम संगीता जी को हुई कैपिटल गेन, जो डिबेंचर खरीदे और बेचे उस पर कैपिटल गेन हुआ।
और तीसरी इनकम ये हुआ STCL। देखिए डिवेंचर खरीदे कब, 1 अक्टूबर 2021 को, बेचे कब, 31 जनवरी 2022 को, तो मतलब 3 महीने में बेच दिए, हाँ 4 महीने में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, गेन हो गया ना, गेन कितना 30,000 रुपए का, 40,000 में खरीदे 70,000 में बेच दिया। और तीसरी जो इनकम है वो हुई बिजनेस की, जो कि 50,000 का लॉस है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, संगीता जी को 3 इनकम या लॉस हुए। पहला अदर सोर्स पे इंटरेस्ट 40,000 का आया, दूसरा कैपिटल गेन 30,000 का आया, और चौथा तीसरा बिजनेस में लॉस हुआ 50,000 रुपए का। ठीक है, ओके। अब इनमें से क्या क्या क्लब होगा और क्या क्या क्लब नहीं होगा, उसकी बात हमें करनी है। ओके, आगे चलते हैं। मिस्टर जय हैज ओन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ सैलरी। लो जी, जय की इनकम और लिख दो। तो सर जय की इनकम तो ऐसी है, सैलरी मिल रही है जय को, कितनी 30 लाख रुपए को जय को सैलरी मिल रही है, राइट। और जय की अदर सोर्स की इनकम भी है, तो अदर सोर्स की इनकम भी लिख दो। अदर सोर्स ये मैं एक बार अंदर लिख रहा हूं क्योंकि उधर से लॉस आएगा ना, तो इसलिए। बोलो क्लियर है पॉइंट, डन। लो जी, क्वेश्चन की सारी जानकारी हमने लिख दी। अब क्वेश्चन क्या चाहता है वो देखो। टोटल इनकम पूछी है किसकी, जय की पूछी है, ध्यान रखिएगा। मिसेस संगीता की नहीं पूछी है तो भूल जाइए। अब वहां से क्लबिंग में आते हैं, क्या क्या क्लब होगा। पहले इन्होंने 40,000 का इंटरेस्ट कमाया, बताइए जी क्लब होगा या नहीं। क्या ये मिस्टर जय के पैसे पे कमाया, यस, मिस्टर जय के पैसे पे कमाया, तो यस ये 40,000 क्लब होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, क्लब जब होता है तो सेम हेड में होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कमाने वाले ने कमाया वैसा क्लबिंग वाले में क्लब होगा। तो यहां पे ऐड कर दीजिए, तो मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ऐड कर रहा हूं इंटरेस्ट इनकम ऑफ मिसेज संगीता। कितना है बोलो, इस बात में कोई दिक्कत। संगीता जी ने जो 40,000 का इंटरेस्ट कमाया वो हम उनके हस्बैंड में जोड़ रहे हैं, जय में जोड़ रहे हैं। आगे आइए, तो पहला इनकम का काम तो हो गया। दूसरा, संगीता जी ने कमाया STCG 30,000 रुपए का, तो क्लब कर दें, बताइए STCG 30,000 क्लब कर दें। आंसर इज नो, STCG क्लब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, इनकम ऑन इनकम नॉट क्लब। अगर आपने स्पाउस के पैसे से कुछ कमाया और उस कमाई को कहीं इन्वेस्ट किया तो उस पे होने वाली जो इनकम है वो क्लब नहीं होगी, क्योंकि इनकम ऑन इनकम क्लब नहीं होती है। तो ये 30,000 रुपए तो इंटरेस्ट इनकम को इन्वेस्ट करके कमाया ना, तो ये क्लब नहीं होंगे, ये मिसेस संगीता के हाथ में ही रहेंगे, तो इसलिए इसको मिस्टर जय में नहीं जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं सर। मिस्टर जय के दिए हुए 6 लाख रुपए को इन्होंने बिजनेस में लगा दिया, और जब बिजनेस में लगा दिया तो 50,000 का लॉस हो गया। क्या ये क्लब होगा, आंसर इज यस, ये क्लब होगा। और कौन से हेड में जाएगा, BNP में जाएगा। तो लॉस ऑफ मिसेज संगीता, तो 50,000 का लॉस क्लब कर दो। कई बच्चे कहेंगे कि सर इनकम ही क्लब होती है, तो इनकम और लॉस दोनों एक ही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है और कुछ भी नहीं है। लॉस जैसा कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव इनकम। लीजिए, ये क्लबिंग हो गई। तो संगीता जी की इनकम से जो कुछ आना था वो तो आ गया। अब सिर्फ क्या होगा, जय की इनकम कैलकुलेट होगी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। अब नॉर्मल प्रोविजन क्या है सर, जय कमाते हैं 30 लाख रुपए तो जॉब से, बिजनेस से 50,000 का लॉस है, अदर सोर्स में 80,000 की इनकम है, और अदर सोर्स में 40,000 की इनकम और है। तो इस तरीके से टोटल इनको अदर सोर्स में 1,20,000 रुपए की इनकम है। तो सेट ऑफ प्रोविजन लगा दीजिए, अब समझ गए। अब ये लॉस इसके हो चुके हैं, ये इनकम इसकी हो चुकी है, तो आप आराम से सेट ऑफ लगा सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है कि सर लॉस तो उसका है, इनकम तो इसकी है, को कुछ नहीं है। क्लबिंग होने का मतलब ये सब कुछ इसका हो चुका है। तो सर अब बताइए, BNP के लॉस को सेट ऑफ किससे करें। दो इनकम है हमारे पास, एक सैलरी है और एक अदर सोर्स है।
हम जानते हैं कि सैलरी इनकम से बिजनेस लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो हम यहां से कर देंगे सेट ऑफ बीओपी लॉस। तो यहां से कर दीजिए 50,000 को सेट ऑफ, तो अदर इनकम कितनी आ जाएगी 70,000 रुपए। बीएनपी लॉस खत्म हो गया है, दैट्स इट। तो मिस्टर जय की टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 30,70,000, दैट्स इट। लीजिए मैं जूम आउट कर रहा हूं, देखिए ये है। तो मैं फिर कह देता हूं, जब भी आप क्लबिंग का क्वेश्चन करें पहले आराम से इनकम कैलकुलेट करें। जैसे हमने यहां पे इनकी इनकम निकाली कि संगीता जी को 3 इनकम हो गई है, अदर सोर्स में इंटरेस्ट की, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बिजनेस में लॉस। पहले आराम से वो निकालो ना। फिर तो पहले हुआ हेड्स कैलकुलेशन, फिर क्लबिंग प्रोविजन लगा के यहां ले और फिर सेट ऑफ प्रोविजन लगाए। ऐसे पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल तसल्ली से ही किया जा सकता है। हड़बड़ाहट में अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली गलत होगा ही होगा, राइट। तो ये था 9 मार्क्स का क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।